हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, सुबह में 8 बजे सोमवार से शनिवार तक ये वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों, सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका दिया है कि गेंदा का फूल से वही संबंधित हैं जो जौ का किसे से संबंधित हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका गेंदा का फूल है ना, गेंदा का फूल से संबंधित हैं, उसी प्रकार जौ किसे से संबंधित है। तो जौ आपको किससे संबंधित है, देखिए आप जैसे गेंदा का फूल, यानी जिस प्रकार जो गेंदा का फूल के अंतर्गत आता है, गेंदा वाला फूल के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से जौ किसके अंतर्गत आएगा, तो आपको अनाज के अंतर्गत आएगा। तो अनाज किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये पहला दूसरा से संबंधित है ना, उसी प्रकार से जो तीसरा है चौथी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, अगर पहला को देखेंगे किस प्रकार संबंधित है, तो पहला में क्या करेंगे, देखिए आपको 12 दिया है और 12 में क्या करेंगे, 12 में 6 से गुना कर दीजिए और -5 कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, बरछक 72, यानी बरछक 72 हो गया। और 72 में 5 घटा लेंगे, जब 72 में 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाता है आपका, यानी 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 67 आ गया। यानी 12 में 6 से गुना करके या -5 करेंगे तो 67 आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 16 को, देखिए 16 में क्या करेंगे, 16 में 6 से गुना कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, -5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 छक 96। कितना हो गया, 16 छक 96। 96 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 91। कितना हो जाएगा, 91। तो 91 आपको वाट की जगह पर कितना आ गया, 91। 91 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में FLEW को 12 12 यानी 5 और 46 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यानी RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी इसका कहने का जो मतलब है, वो आपका जो यहाँ पर एफ, देखिए FLEW को 12 12 और 5 46 लिखा जाता है। उसी प्रकार से जो दिया है ना, RODE को किस प्रकार लिखेगा, यानी आपको देखिए यहाँ पर जो FLEW दिया है, इसको किस प्रकार लिखा है। तो यहाँ से आप तक देखिए, यहाँ से F दिया है, फिर L दिया है, फिर E दिया है और W, इसको किस प्रकार लिख रहा है, यहाँ से देखिए इसको किस प्रकार लिखा है, यहाँ से लिख देंगे, इसको 12 लिख रहा है, फिर इसमें रखेंगे इसको कितना लिखा है, 12 लिखा है। फिर आपको देखेंगे ई को कितना लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। फिर आपको डब्लू देखेंगे, डब्लू को कितना लिखा है, आपको 46 लिखा है। अब देखेंगे कि किस तरह लिखा है, तो यहाँ से आपको देखिए क्या किया है, एफ कितने पाता है, 6 पर, एल कितने पाता है, 12 पर, ई कितने पर, 5 पाता है, डब्लू कितने पाता है, 23 पाता है। अब देखिए कुछ लॉजिक इसमें लगा रहा है। देखिए इसमें क्या किया है कि 2 से गुना कर दे रहा है, तो 12 लिख रहा है। और इसमें क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, ये उतार दिया है, यानी इसमें कुछ नहीं किया है, 12 को 12 लिख दिया। फिर उसी प्रकार देखिए ई दिया है ना, ई 5 पता है, तो नीचे भी आपको 5 ही लिख रहा है, इसमें कुछ नहीं किया है। अब यहाँ देखिए ये 23 है, डब्लू 23 पता है, लेकिन इसका मान 46 दिया है, यानी क्या किया है कि 23 दूनी के 40, यानी इसमें 2 से गुना कर दिया है। उसी प्रकार क्या करेंगे हम, यानी आपको इसमें रखेंगे। उसी प्रकार से कितना दिया है, आर,
RODE दिया है। ठीक, अब इसको देखेंगे कि किस प्रकार लिखेंगे, वो जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे। आर कितना दिया है, आर को 18 पता है, ओ कितने पता है 15 पर, डी कितने पता है 4 पर, ई कितने पता है 5 पर। अब देखिए इसको कितना लिखेगा और इस सबको कितना लिखेगा। आर में 2 से गुना किया है, 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी के कितना हो जाएगा 36। फिर उसके बाद में 15 को 15 लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद में 4 को 4 लिखेंगे, डी के 4 को 4 लिखेंगे, इसमें भी कुछ नहीं किया है। अब यहाँ देखिए ई में आपको क्या किया है, गुना किया है, डब्ल्यू में गुना किया है 2 से, तो इसमें भी हम गुना कर लेंगे। कितना हो गया, जब 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के कितना होगा 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। अब देखेंगे कि 36 और 15 और 4 10 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 36 15 और 4 होना चाहिए और 10, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि रमेश के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के समान संख्या में, कितने समान संख्या में है, उसके पास कुल 640 रुपये हैं, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। देखिए इसका कहने का मतलब है कि आपको 1 रुपया, यानी रमेश के पास 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के समान हैं, उसके पास 640 रुपया भी हैं, तो सिक्कों की संख्या कितने हैं उसके पास। देखिए इसमें क्या करेंगे, माना कि रमेश के पास कुल कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, यानी देखिए यहाँ से करेंगे, माना कि रमेश, यानी रमेश हो गया। ठीक, रमेश के पास कुल कितने सिक्कों की संख्या है, तो 3 है। यहाँ पर 3x लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3x लिखेंगे कि 1 रुपया का है, ठीक, 2 रुपया का है और ये 10, यानी 5 रुपये का और 10 रुपये का है। अब 3x हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, x रखेंगे। ठीक, 1 रुपया के, फिर प्लस 5x यानी 5 रुपया के, फिर कितना हो गया 10 का 10 सिक्का, यानी 10 रुपये का सिक्का हो गया, फिर बराबर उसके पास कितना है 640 रुपया। फिर आपको क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16x, कितना हो गया 16x बराबर में 640 रुपया, 640 रुपया हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि देखिए अब आपको यहाँ से x के मान निकालेंगे। ठीक, x के मान निकालेंगे तो 640 हो जाएगा। 640 में क्या करेंगे, आपको 6 से भाग कर देंगे, तो जब 16 से भाग करेंगे तो 16 कितना होगा, 16 चौके 64 आ गया, कितना हो गया 64, यानी x बराबर कितना आ गया 40। जब x के मान 40 आ गया, अब पूछा क्या है, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, तो सिक्का कुल कितना आया है 3x, कितना आया है, सिक्कों की संख्या कितना है 3x, तो 3x हो गया। यहाँ से देखिए आपको लिख देते हैं। ठीक, यानी सिक्कों की संख्या, यहाँ से लिखे है सिक्कों की संख्या। ठीक, सिक्कों की संख्या हो गया। अब उसके बाद में 3x दिया है, अब 3 के 3 रहेगा, लेकिन x के मान कितना दिया है 40। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौके 12, यानी 120। तो 120 सिक्कों की संख्या 120 आ गया। तो देखेंगे 120 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। रुचि का रोहित से क्या संबंध है, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका रोहित है ना, रोहित ने रुचि से कहा, किसे कहा, रोहित रुचि से कहा। देखिए यहाँ पर रुचि लिख देते हैं। ठीक, रोहित ने रुचि से क्या कहा, तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ, ये माँ हो गया। ठीक, तुम्हारी माँ हो गया, माँ के पिता, किसका, माँ के पिता, यहाँ से माँ के पिता इसको रखेंगे। ठीक, माँ के पिता हो गया, ये प्लस हो गया, इसको प्लस रखेंगे, पिता को प्लस रखेंगे, माँ को माइनस रखेंगे, यानी महिलाएं को माइनस रखेंगे, पुरुष को प्लस रखेंगे। अब इतना हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, यानी मेरे बेटे के ससुर हैं, तो मेरा बेटा, यानी देखिए इसको प्लस रखेंगे, मेरे बेटे हो गया। ठीक,
मेरे बेटे के क्या है, ये ससुर है, यानी ससुर हो गया, ठीक, ससुर हो गया। मेरे बेटे यानी रोहित के बेटे के, देखिए यहाँ से ये रोहित लिखेंगे, यानी रोहित होगा, रोहित के बेटा कौन है, ई है, यानी रोहित के बेटा हो गया, ठीक, रोहित के बेटा के, ये आपका ससुर हो गया। अब ये पूछा है ना यहाँ से, ये बोला है कि जो रोहित है ना, रोहित रुचि को क्या संबंधित है, यानी रुचि जो है ना, रुचि का रोहित से क्या संबंधित है, तो रुचि रोहित को क्या लगेगी, देखिए रुचि है रोहित को क्या लगेगी। अब यहां से समझिए, रुचि हो गया, रुचि के माँ, ठीक, उसकी माँ के पिता, जो उसकी माँ के पिता है ना, रुचि का रोहित के बेटे के ससुर हैं, तो रोहित के जब बेटा के ये ससुर हो गया और इसके ये क्या हो गया, पोती हो गई, रोहित को ये क्या हो जाएगी, पोती, यानी रोहित की क्या हो जाएगी, रुचि पोती हो जाएगी। देखिए यहां से पोती हो जाएगी, तो पोती देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी पोती ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें, यानी कीजिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये लेटर दिया हुआ है उसको क्या है कि PQ के दर्पण पर रखा हुआ है, यानी PQ के, देखिए ये दर्पण पर रखेंगे तो ये आपका लेटर किस तरह का दिखेगा दर्पण में, देखिए इसके क्या होगा कि O आपका उसी तरह से रह जाएगा दर्पण में, I आपका उसी प्रकार रहेगा, और कितना R के देखिए R आपका उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक, फिर उसके बाद में A उसी प्रकार रहेगा और W भी उसी तरह रहेगा, H भी उसी तरह रहेगा, लेकिन D है वो आपका पलट कर इस टाइप से हो जाएगा, D इस टाइप का हो गया, फिर आपको A उसी प्रकार रहेगा तो A इस तरह हो गया। तो देखिए आप इसको मिरर में देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा, तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए यानी O आया है, पहले O आई आना चाहिए, लेकिन A आपका A में नहीं दिखा है, O नहीं दिखा है, B में भी O नहीं दिखा है, C में भी आपको O नहीं दिख रहा है, यानी OIRAWHDA, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि ए का अर्थ जोड़ना है, बी का अर्थ घटाना है और गुना तथा भागा चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपका एक व्यंजन चल रहा है, क्या चल रहा है, नीचे ये आपका व्यंजन है, इसमें एक का अर्थ कितना बता रहा है, जोड़ना। देखिए ए कहाँ दिया है आपको, ए यहाँ पर दिया है, ए को हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद में बोल रहा है बी का अर्थ घटाना होगा, बी का अर्थ कितना दिया है, घटाना, बी कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, इसको हम घटा लेंगे, फिर उसके बाद में और बी कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर भी दिया है, इसको भी हम घटा लेंगे, फिर उसके बाद आगे बोला है ना गुना तथा भागा चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए यहाँ आपको लॉजिक लगाया है, यहाँ बोल रहा है कि गुना तथा भागा को चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी इसका कहने का मतलब है ना कि गुना के जगह पर भागा रखेंगे और भागा के जगह पर गुना रखेंगे। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो गुना दिया है ना, ये गुना, गुना के जगह पर भाग रखेंगे, भाग के जगह पर गुना रखेंगे, यानी गुना के जगह पर भाग और भाग के जगह पर गुना रखते हैं। देखिए आपको गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, इसको हम क्या रखेंगे, भागा, फिर उसके बाद कहीं गुना दिया, देखिए यहाँ पर गुना दिया, इसको भागा रखेंगे, और जो भागा दिया है इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक, अब इसको बोला रहा है कि यानी जो व्यंजक दिया है उसका मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से अब इसको मान ज्ञात करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, 12 हो जाएगा, ये आपका 81 हो गया, और कितना हो गया, 18 हो गया, फिर उसके बाद में ये 9 हो गया और ये 34 हो गया, फिर उसके बाद में 12 दिया है और 6 दिया है। अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 12 को 12 रख दीजिए, यहाँ पर 12 को 12 रख देते हैं, कितना रखेंगे, 12 हो गया, फिर गुना करेंगे, और गुना की जगह पर आप क्या करेंगे, 81 में से 18 घटा लेंगे
तो कितना हो जाएगा 63 बचेगा। 63 भागा कितना बचा 9, फिर माइनस करेंगे कितना है 34, फिर भाग करेंगे 12 और भागा 6 दिया है। अब इसको काटेंगे। अब देखिए इसको 9 चौक 36 हो गया, कितना हो गया 9 सते 63 होता है, सॉरी 9 सते 63 हो गया और 6 दूना का 12 ई हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 12 को एक बार रख लेते हैं, 12 गुने 7 करेंगे, फिर माइनस करेंगे 34 दिया है, फिर प्लस कितना दिया है 2 और आपका 2 ही है। अब इसके बाद में तो कट गया है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको गुना कर लेते हैं, 12 12 सते 84, कितना आ गया 84, फिर माइनस करेंगे, देखिए 34 हो गया, कितना हो गया 34 प्लस 2, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। देखिए आपका जो ये बड़ा माइनस में दिया है इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे, इसमें दो दो है ना आपका दो, उसमें जोड़ेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा 84 दिया है और 2 इसमें ला के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 86, 86 माइनस कितना हो गया 34। अब इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 इसमें बचा और 5 इसमें बचा, कितना बचा 5 इसमें बचा, यानी 52 आ गया। 52 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। इसमें बोला है कथन कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। जो सभी सब्जियां है ना, ये देखिए ये सब्जी लिखेंगे, ठीक, इसलिए सब्जियां लिखेंगे। ये सभी सब्जियां जो क्या है वो खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ यानी यहाँ से देखिए ये खाद्य पदार्थ हो गया, यानी खाद लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर हम खाद ही लिख देते हैं, ठीक, खाद हो गया। जो बोला है कि सभी जो सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं, सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ हैं। और फिर आपका दूसरा कथन बोला है कि कुछ कुछ खाद्य पदार्थ पेय हैं। क्या है, कुछ जो खाद्य पदार्थ है ना वो पेय हैं, यानी देखिए ये कुछ खाद्य पदार्थ क्या हो गया पी लिख देते हैं, पेय हो गया। फिर उसके बाद में निष्कर्ष देखेंगे, तो देखिए निष्कर्ष आपको देखेंगे, यहाँ से निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष दिया है ना, पहला निष्कर्ष कुछ पेय खाद्य पदार्थ हैं। जो कुछ पेय हैं, देखिए पेय कितना दिया है, देखिए यानी पेय आपको ई वाला दिया है। ये कुछ पेय जो है ना वो खाद्य पदार्थ है। क्या है, देखिए यहाँ से कुछ खाद्य पदार्थ है तो कुछ पेय खाद्य पदार्थ है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही है। लेकिन दूसरा देखेंगे, देखिए दूसरा दिया है कि कुछ सब्जियां पेय हैं। इसमें कह रहा है कि जो कुछ सब्जियां हैं ना वो पेय हैं। देखिए सब्जियां कौन है, ई वाला है। सब्जियां और पेय से, सब्जी और पेय से कुछ संबंधित लग रहा है, कुछ संबंधित नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो देखेंगे कि आपको एक सही बोल रहा है, यानी कुछ पेयजल सही हो रहा है। देखेंगे कि आपका निष्कर्ष एक सही निकल रहा है, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी निष्कर्ष आपका केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकती है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, इसके स्थान पर क्या आएगा। उससे पहले देखेंगे कि आपका सीरीज किस तरह से ले जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको कितना दिया है, यहाँ पर 23 दिया है, ठीक, यहाँ पर 17 दिया है। फिर उसके बाद में इसको किस तरह लेंगे, अगर इस दोनों को जोड़ देते हैं, अगर 17 को और 23 को जोड़ते हैं, ठीक, देखिए अगर मान लीजिए कितना हो गया 23 हो गया, अब इस 17 हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो गया और 3 1 4 हो गया, 4 1 हंस लिया 5 हो गया, 3 1 4 1 4 हो गया ना, 2 1 3 1 4 हो जाए, यानी 40 हो जा रहा है। तो 40 आपका इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में कहीं 40 नहीं दिया है, यानी इसका मतलब जोड़ने से नहीं होगा, गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसमें किस तरह से लॉजिक लगाएंगे, देखिए यहाँ से कुछ तरह लॉजिक लगाएंगे। आपको जो 23 दिया है ना, 23 में क्या करते हैं, देखिए यानी इसका मतलब इस तरह देखेंगे। अब इसको नीचे से देखेंगे, यानी इसको इस तरह देखेंगे किस तरह जा रहा है। देखिए
34 है और कितना दिया 23 दिया है, इसमें कितना दिया है 23। देखिए अब क्या करेंगे 23 है, 23 में गुने क्या करेंगे 23 में 2 से गुना करेंगे और प्लस में 49 कर देते हैं। देखिए यानी 23 में ये 23 हो गया, इसको गुना करेंगे 2 से और फिर आपको 49 जोड़ देंगे तो हमको बीच वाला संख्या लाना है। क्या लाना पड़ेगा? बीच वाला संख्या हमको ज्ञात करना है। अब देखिए बीच वाला हम संख्या किस तरह ज्ञात करेंगे, यानी 23 को गुना किए, 23 को गुना किए 2 से और 49 जोड़ेंगे। अब यहां से देखिए कितना दिया है, 23 दूनी के कितना होता है 46, 46 हो गया। फिर प्लस क्या करेंगे 49 जोड़ देंगे। जब 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 95 आ गया। कितना आ गया 95 आ गया। उसी तरह से देखिए यहां से क्या किया कि इसमें 2 से गुना किया है और इसको जोड़े हैं तो हमको कितना आया 95 आया है, यानी नीचे खामे जा रहा है आपका ये। उसी प्रकार इसको करेंगे। देखिए 17 है ना, अगर 17 में 2 से गुना कर लेते हैं और प्लस 17 को 2 से गुना करेंगे और क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे, 28 को जोड़ देते हैं। अब देखिए 17 दूना के कितना हो गया 34 और 34 में प्लस क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे। जब 34 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 हो गया, यानी 62 भी आ गया। उसी प्रकार इसके रखेंगे। देखिए इसको क्या रखेंगे, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा मान लीजिए वाट हो गया। ठीक, वाट से 2 से और प्लस कितना करेंगे 44 जोड़ेंगे तो बीच में हमको 74 लाना पड़ेगा। देखिए अब इसको देखिए कि वाट की जगह पर हम क्या रखेंगे कि जोड़ने से 44 हो जाना चाहिए, 2 से गुना करके 44 लाना चाहिए और हमको 74 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे 74 दिया है ना आपका, यहाँ पर देखिए आपको 15 हम रख लेते हैं। ठीक, वाट की जगह पर 15 रखते हैं तो 15 दूना का 30 हो गया और प्लस 44 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हो गया और 4 3 7 हो गया। देखिए 74 आ गया, यानी वाट की जगह पर हम 15 रखेंगे। वाट की जगह पर हम 15 जब रखेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे और 44 जोड़ेंगे तो हमको 74 आ जा रहा है। यानी 74 देखेंगे, नहीं सॉरी, इसमें 15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 15, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये 4 ऑप्शन दिया है ना उसमें 3 एक समान है और एक आपका गलत है, यानी विषम है। उसी को आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह बना देते हैं। कितना दिया है जेड, फिर कितना दिया है बी, फिर आपको एफ दिया है और इसमें एल दिया है। देखिए यानी जेड से बी लिख रहा है, बी से एफ लिख रहा है, एफ से एल लिख रहा है। किस प्रकार जा रहा है, देखिए यहां से अगर देखेंगे तो जेड है, जेड के बाद में क्या आता है ए बी, यानी इसमें 2 जुड़ रहा है, जेड में 2 जुड़ रहा है। बी देखेंगे, बी को बी में एफ जा रहा है तो बी छोड़ दीजिए, सी ई एफ कितना रहा है बी छोड़ दीजिए, सी डी ई एफ, यानी इसमें क्या जोड़ रहा है 4 प्लस जोड़ रहा है। उसी प्रकार एफ एल लिख रहा है, एफ से एल लिख रहा है, एफ को छोड़ देंगे, एफ को छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी एच आई जे के, कितना आ जाएगा जे के एल, यानी प्लस इसमें 6 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है प्लस 6 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से आपको यहां पर हम दूसरा को रखेंगे। दूसरा कितना दिया है बी, उसके बाद में डी, उसके बाद एच दिया है, फिर आपको एन दिया है। अब इसमें देखेंगे कितना जा रहा है, देखिए बी से डी लिख रहा है तो प्लस 2 कर रहा है, यानी सी डी, फिर उसके बाद में दिया है डी से कितना जोड़ रहा है, देखिए डी हो गया तो डी को छोड़ देंगे, तो डी के बाद में छोड़ेंगे तो ई एफ जी एच, कितना लिखा है 4 जोड़ रहा है। फिर उस प्रकार देखेंगे एच, एच ले कितना दे रहा है एन दे रहा है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो एच है, एच के बाद में आई जे के एल एम एन, यानी प्लस 6 इसमें भी जोड़ रहा है, प्लस 6 इसमें भी जोड़ रहा है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि भैया तीसरा भी देखेंगे। तीसरा में कितना दिया है एम ओ एस और वाई दिया है। ठीक, अब इसमें देखेंगे किस प्रकार से जा रहा है। देखिए एम एन ओ,
यानी MNO यानी प्लस इसमें तो 2 जोड़ रहा है, OPQRS यानी 4 इसमें जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है? 4 इसमें जोड़ रहा है। एस में देखेंगे, देखिए एस में क्या करेंगे, एस के बाद में आपका आएगा TUVUWXY यानी प्लस इसमें भी 6 जोड़ रहा है, प्लस इसमें भी 6 जोड़ रहा है। आपको चौथा देखेंगे यानी ऑप्शन डी भी देखेंगे, तो ऑप्शन देखिए डी दिया है ना कि क्यू, सॉरी यहाँ से क्यू नहीं ओ है, कितना दिया है? ओ दिया है, क्यू दिया है, फिर उसके बाद में यू दिया है और बी दिया है। अब इसमें देखें किस प्रकार से जा रहा है, देखिए यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है OPQ, तो PQ यहाँ पर आपको दिया था तो प्लस इसमें 2 जा रहा है, ओ के बाद में PQ 2 जोड़ा है, फिर क्यू में यू लिख रहा है तो कितना जोड़ा है, देखिए QRSTU, तो क्यू को छोड़ देंगे ना तो RSTU यानी प्लस इसमें 4 जा रहा है। उसके बाद में देखेंगे आपको यहाँ पर यू से बी लिख रहा है, तो यू के बाद छोड़ देंगे VWXYZ और AB, तो 4 गो इसमें से हो गया और 3 उसमें हो गया, कितना हो गया? 7 हो गया, यानी इसमें कितना जोड़ रहा है? 7 जोड़ रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या बोला है कि असंगत अक्षर समूह का चयन करें। असंगत मतलब सबसे अलग चुनना है। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन आपको 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 भी इसमें है। देखिए 6 इसमें, 6 इसमें, लेकिन इसमें 6 और इसमें आपको 7 दिया है। क्या दिया है? 7 दिया है, यहाँ पर आपको 7 दिया है, तो 7 आपको तो ये विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, देखिए डी आपको जो ऑप्शन डी है वो आपका असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।